आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको 29 और 30 2 दिन में आपको मिल गया होगा। 29 अप्रैल या 30 अप्रैल को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो आप तक पहुँच गई होगी। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 1 अप्रैल से पुराना सब कुछ भूल करके, कमियाँ, गलतियाँ जो भी हुई हैं, लापरवाही, वो सब भूल करके अगले 30 दिन तक मिस्टर कॉमर्स वाला के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपने एग्ज़ाम को इतना बेहतर बनाइए कि रिजल्ट अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल की तरफ कन्वर्ट हो जाए। अब ये ऑप्शन क्या है, ये कैसे आपको करना है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगले 7-8 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये 30 दिन आपकी लाइफ चेंजिंग 30 दिन है। अचानक से सीधे उछाल भरोगे, सीधे सीधे फाइनल में आओगे और सोचो सक्सेसफुल का मजा क्या ही है। तो 30 दिन के चैलेंज में आपका स्वागत है और ध्यान से देखिए मेरी एक एक बात। ये 30 गोले हमने आपको बना के दिए हैं। वो वाला गोला नहीं है जो किसी और गोले पे आपको जाना है। ये वो सर्कल है जिसको आपको फिल करने हैं। 30 दिन आपके टास्क पूरे होते रहेंगे और हर एक दिन आप इस टास्क को टिक करते रहोगे कि भैया मेरा टास्क 1 डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट। ये 30 चैलेंजेस आपको 30 दिन में एक्सेप्ट करने हैं, राइट? अगर नए हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ-साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके पास पहुंचे, हमारे रिवीजन लेक्चर्स आप तक पहुंचे और बहुत सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम पे भी मत भूलना फॉलो करना, मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करना, मैं मिल जाऊँगा। आपसे दोस्ती, आपसे प्यार बना रहेगा। ये मोबाइल नंबर 9628965793 हमने आपको दिया है। इस पे आप हमें बहुत ज़रूरी केसेस में आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज़ टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल हर जगह अवेलेबल है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टाइमलाइन की बात करूँ तो सिंपल आपके पास 30 दिन है और आपके पास 6 सब्जेक्ट है। बहुत मुश्किल काम है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का हमने बना के दिया है, चूँकि 3 को आपको पेपर है, तो 1.5 डे रिवीजन आपको अलग से चाहिए। ये 30 दिन में आपको अगर देखो तो 6 सब्जेक्ट आपके पास है, 1 सब्जेक्ट को 5 दिन मिलते हैं, तो 6 सब्जेक्ट आपके 30 दिन में 5-5 दिन में कंप्लीट होंगे। चूँकि आप बोथ ग्रुप का प्लान किए हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब तक आपकी क्वालिटी क्वालिटी स्टडी हो चुकी होगी, ज़बरदस्त आप डीपली सब कुछ पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी, राइट? टारगेट में आपके 3 टारगेट हमने आपको बाँट के दिए हैं। पहला टारगेट 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा 10 दिन। पहले 10 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, 2 शो नंबर आपके अपने पॉकेट में रखने हैं, जैसे एडवांस अकाउंट और ऑडिट। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप 2 सब्जेक्ट करोगे, एडवांस अकाउंट और ऑडिट। टारगेट 2 में आप 10 डेज़ का करोगे लॉ और कॉस्ट 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक और टारगेट 3 में आप 10 दिन में टैक्स और एफएमएसएम को कवर करना पड़ेगा 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। सर क्या मैं इसमें सब्जेक्ट में चेंज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो। एडवांस अकाउंट ऑडिट की जगह पर आप कोई और 2 सब्जेक्ट ले लो। 100 मार्क्स का अपने कंफर्टेबल ज़ोन के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैंने ये बना के दिया है। वापस से अब पहले 10 दिन का टारगेट है। मैंने यहाँ पर एक-एक दिन का लिख करके दिया है। जैसे अप्रैल 1 को बायबैक और रिकंस्ट्रक्शन करोगे, ऑडिट के चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन करोगे। ये अचीवेबल है और अगर नहीं भी है तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको किस तरीके से एक दिन में इतना कुछ मैनेज करना है वो आप सीख चुके होंगे क्योंकि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपने मार्क किया होगा। आपको पता होगा किस पे ज़्यादा टाइम देना है और किस पे कम। तो ये डे 1, डे 2, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल ऐसे करके 10 अप्रैल तक आपके हाथ में 200 मार्क्स एडवांस अकाउंट और ऑडिट के आ जाएँगे। टारगेट सेकंड यहाँ पर गलती से टारगेट 1 ही लिख गया, इसे सेकंड कर लेना। 10 डेज़ का जिसमें आप कॉस्ट और लॉ ये 2 सब्जेक्ट कवर करोगे। फॉर एग्जांपल 11 अप्रैल को मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग के साथ-साथ लॉ का चैप्टर 8 और 9 करोगे। इसी तरह 12 को कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ लॉ का चैप्टर 10, 11 करोगे। ये करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। फिर आप इस बात पे आ जाओगे कि सर क्या मैं एक ही ग्रुप दे लूँ? क्या एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लूँ? ये सवाल आपके मन में ना आए, इसीलिए ये डे वाइज़ हर एक दिन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे-छोटे टुकड़ों में छोटे-छोटे टास्क आप करते जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा 10-20 दिन के बाद जब आप पास होने लायक ऑटोमैटिकली हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा। इस तरीके से 13, 14, 15 ऐसे करके 20 अप्रैल तक आपके ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँगे। अब आपके पास 400 नंबर होंगे। टारगेट 3 में फिर से 10 डेज़ यानी कब से स्टार्ट करना है? 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जिसमें टैक्स और एफएमएसएम करना है। टैक्स में अगर आपको सैलरी और प्लेस ऑफ सप्लाई करना है तो वहीं एफएमएसएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेशियो ऐसे करके हमने 21, 22, 23 और 30 अप्रैल तक एक-एक दिन क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है, कोशिश किया है बेस्ट तरीके से कि आपका मैनेज भी हो जाए। कोई चैप्टर बड़ा है तो किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर छोटा है। एक कॉम्बिनेशन बना के हमने आपको दिया है। ये आप करिएगा। इसमें हमने वेटेज भी आपको दे दिया है कि अगर आपको कहीं ढूँढना ना पड़े, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाए तो कौन-सा टॉपिक, कौन-सा चैप्टर कितने मार्क्स का लगभग आता है, ये एवरेज मार्क्स हैं, राइट? ठीक इसी तरह हमने ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट का दिया है, ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट का दिया है। आपको आकलन करना आसान होगा कि अब आप कितने नंबर की प्रिपरेशन कर चुके हो।
टाइम टेबल सिंपल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट 4 पार्ट में आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। वैसे तो आप 2 पार्ट में कर सकते हो। मॉर्निंग में आप लगभग 4 घंटे, आफ्टरनून में 4 घंटे और रात में 4 घंटे कर लीजिए, दैट्स इट। ये 4 घंटे आपको 3 बार में 12 से 15 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे अगले 30 दिन तक। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना, तो अब आपके पास इतना शानदार जो अपॉर्चुनिटी है लोगों की नज़र में आपकी अपनी इमेज को अच्छा करने का, अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने का, या एक एक बहुत ज़्यादा काबिल लड़के की इमेज बनाने का, और साथ ही साथ अपना टाइम बचाने का, जल्दी से जल्दी अपने विजन को पूरा करने का। हजारों रीजन हो सकते हैं आपके पास एग्जाम को पास करना आपके लिए कितना क्रूशियल है, राइट? तो टाइम टेबल सुबह, दोपहर, शाम तीनों पार्ट आप डिवाइड करो तो 4 से 5 घंटे, 4 से 5, 4 से 5, लगभग 12, 13, 14 घंटे आपकी पढ़ाई होगी। कौन सा सब्जेक्ट कब कैसे करना है आगे हमने प्लानर में दिखाया है, आपको ऊपर दिखा दिया है। सर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्या क्या फॉलो करना है, कवरेज क्या होगी, आईसीआई स्टडी मटेरियल जिसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मस्ट है। हैंड रिटन नोट्स आपके पास होगी। ऑडिटर और एसएम का अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे हमें व्हाट्सएप करके हर जगह से ले सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो आपको कहां कहां करना है भैया, सबसे पहले आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर आरटीपी 3 से 4 अटेम्प्ट के, फिर 3 से 4 अटेम्प्ट के एमटीपी, 3 से 4 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कम से कम एक 100 मार्क्स का एमटीपी आपको बैठ करके 2 से 5 में देना चाहिए। टाइम कम है इसलिए एक, अदरवाइज 2, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या हो सकती हैं सर, कितने सब्जेक्ट एक दिन में करें? 2 सब्जेक्ट पर डे, एक जो सबसे चैलेंजिंग है, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है। स्टडी कैसे? 3 शिफ्ट में करो, लंच से पहले, लंच के बाद और सोने के पहले। 4+4+4+ आवर्स की स्टडी आप कर सकते हो। ऐसे 12-13 घंटे आपके स्टेप बाइज निकल जाएंगे। फोकस करो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस पे, क्योंकि बहुत फिजूल के क्वेश्चन करने लगोगे तो आपका कंप्लीट होगा नहीं और आप परेशान रहोगे, पूरा भी नहीं होगा, थक भी जाओगे और नर्वस हो जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी। फिर आप सोचोगे कि बोथ ग्रुप से एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाए या फिर एग्जामिशन के लिए चला जाए। तो ऐसा ना है, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन करना, बाकी कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे ऑडिट टेक्निक से कर लेना। अब एक और खास बात यह है कि 80 से 90% भी सिलेबस आपका होता है ना तो आप पास होने लायक रहोगे, लेकिन उसमें आपके रिवीजन ज्यादा चाहिए। अगर आपने 100% कवर करने के चक्कर में रिवीजन ठीक से नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, वो 100% धरा का धरा रह जाएगा, आपके वही 20, 25, 28, 30 नंबर के बीच में आप रह जाओगे। तो सिलेबस को 80% कंप्लीट करो, काफी है, पर अच्छे से करो, रिवीजन अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसी में फंसे रह जाओगे, घंटों अपना वेस्ट कर दोगे, नहीं करना। आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन देने वाला है, ये आपको नहीं पता। हाँ, ये अलग बात है कि कोई एक ऐसा चैलेंज आ रहा है जो बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो उसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, तुरंत का तुरंत उसे रिजॉल्व करो दोस्तों से, टीचर से, तभी आगे बढ़ो। लेकिन अगर वो ऐसे आया किसी क्वेश्चन में, उसके चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट ना करो, छोड़ो और आगे बढ़ो। अपने 24 घंटे को ऐसे फील करो, ऐसे यूज करो जैसे में आप कंफर्टेबल हो। सुबह 6 बजे से पढ़ पाते हो तो 6 बजे पढ़ो, 8 बजे से पढ़ पाते हो तो 8 बजे से पढ़ो। वो पूरा 24 घंटे का साइकिल आपका है। अगर 11 बजे से पढ़ना दोपहर में शुरू करते हो तो रात के उसी हिसाब से आपका टाइम बढ़ जाएगा। कभी ये मत सोचना कि आपने सोचा कि मुझे 7 बजे सुबह पढ़ना है, लेकिन यार 9 बज गए, आज का दिन खराब। अगर आज का दिन खराब ये अपने मन में दे दिया तो आपकी बाकी का दिन सच में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपका अपना एक साइकिल है, एक सर्कल है, उसी सर्कल में 24 घंटे हैं, कैसे भी यूज करो, ये आपका है, आपका अपना है, जैसे मर्जी वैसे करो। सुबह उठना है कि शाम को उठना है, इस सब के चक्कर में मत फंसो। आप अपने हिसाब से 4 4 4 घंटे, 12 घंटे मिनिमम कवर कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करो, रिवाइज करने पर कम। रिकॉलिंग में क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो ज्यादा दिन तक रिटेन रहेगा, अपने आप का आकलन कर पाओगे कि भैया मुझे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सर मैं आपकी कैसे हेल्प करता हूँ, एक तो ऑडिट में, दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं पर्सनली आपकी हेल्प करता हूँ। ऑडिट के 31 लेक्चर, 17 लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू डिस्कशन भी, जिसमें 5-6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ काफी हद तक हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो 17 लेक्चर वाले हैं, वन शॉट वीडियो, कोई भी चैप्टर में दिक्कत आ रही वो जाना, उस चैप्टर को प्रॉपरली क्लिक करना और पूरा देख लेना। 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कराया हूँ, वो आपको काफी हेल्प करेगा। अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यहाँ पे भी प्लेलिस्ट में 100% आईसीआई मॉड्यूल का कवर है। 5 घंटे का एक रैपिड रिवीजन है, आप वो देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स 100% आईसीआई मॉड्यूल का हमारे पास है। और भूल मत जाना, प्ले स्टोर पे जाना, मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करना, वहां पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखेगा, उस पर भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, अब से लेकर के फाइनल तक। फाइनल की भी चीजें आपको वहां पर आने वाले टाइम में मिलने वाली है।
अब बाकी आप कभी भी हमें कॉल करना, मैसेज करना, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को मत भूलना ज्वाइन करना। ये सारी चीज़ें आपको नंबर मैंने दिया है, हमेशा मैं आपके साथ आपकी मदद के लिए हूँ। और याद रखना, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लापरवाही मत करना, क्योंकि यही 30 दिन ना लोगों की नज़र में आपकी अहमियत दिखाएगा। अपनी फैमिली में जो आपने थोड़ा बहुत विश्वास खोया होगा ना, पास होने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू दे दोगे। आसान नहीं होता बोथ ग्रुप, पर अगर आप कर पाए ना, तो आपकी लाइफ में एक गजब का मोमेंटम आएगा। ऐसा मोमेंटम आएगा, एकदम एनर्जी से भरे हो जाओगे, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर कॉमर्स वाला, जो भी हेल्प जिस तरीके से आपको लगता है मैं आपकी कर सकता हूँ, आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जरूर करूंगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, लाइक जरूर कर देना। और सुनो, प्यारा सा जो आपको सही लगे, एक जिन्युइन लगे कि आपके लिए ये कितना यूजफुल है, ऑनेस्ट कमेंट जरूर कर देना, ताकि नए स्टूडेंट जब देखें तो वो अपने 10-15 मिनट वेस्ट ना करें। अगर उन्हें लगे कमेंट देख करके कि सच में वीडियो देखनी चाहिए, तभी देखें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको आपके इंटरमीडिएट के सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ।